आज की वीडियो में हम बात करेंगे डर्ब के बारे में। आज हम फोकस करेंगे सबसे पहले कंटेंट और वल्नरेबिलिटी स्कैनर में क्या डिफरेंस होता है, डर्ब कैसे काम करता है, हमारा बेसिक सिंटेक्स कैसा होता है, आउटपुट को कैसे सेव करेंगे आप, और जो हमारी वर्ड लिस्ट होती है अगर आपको कोई दूसरी वर्ड लिस्ट यूज करनी है तो आप वो कैसे करेंगे, वर्बोसिटी स्कैन कैसे परफॉर्म करेंगे, आप स्पेसिफिक एक्सटेंशन को कैसे हैंडल करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आपको .php वाले पेजेस ही चाहिए तो वो कैसे आप करेंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि जब भी आप सामने वाले सिस्टम को स्कैन कर रहे होते तो जो आपकी मल्टीपल रिक्वेस्ट होती है वो कुछ ही सेकंड्स में जाती है। अगर वहाँ पे फायरवॉल होती है तो वो क्या करती है, आपको ब्लॉक कर देती है। तो जो भी आपकी रिक्वेस्ट होती है उसमें आपको टाइम डिले सेट करना पड़ता है, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। प्रॉक्सी को कैसे हैंडल करना है, आप डर्ब से जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं आप बर्ब स्यूट के थ्रू उसको राउट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद आपका यूजर एजेंट और कुकी को आप कैसे मैनिपुलेट करेंगे, आप कस्टम हेडर्स को कैसे ऐड करेंगे। आज हम इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। आइए बात करते हैं कंटेंट और वल्नरेबिलिटी स्कैनर में क्या डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल के लिए एक सर्विस है, ये FTP की सर्विस है, एक सिस्टम पे चल रही है। अब यहाँ पे क्या है, जो उसका वर्जन है 1.0 चल रहा है और आपने ही पढ़ा है कि FTP का अगर वर्जन 1.0 कहीं पे चल रहा होता है तो वो वल्नरेबल होता है RCE के, मतलब उसमें रिमोट कोड एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो सकता है। तो जो आप टूल रन कर रहे हैं आप स्कैनिंग परफॉर्म करने के लिए, उसी टूल ने तो आपको ये बताया है ना कि यहाँ पर FTP चल रहा है और वो वल्नरेबल है। तो ये टूल जो ये काम करके बता रहा है ना उसको हम बोलते हैं वल्नरेबिलिटी स्कैनर। अब बात करते हैं कंटेंट स्कैनर की। कंटेंट स्कैनर क्या करता है कि स्पेसिफिक कंटेंट उस वेबसाइट पे है कि नहीं है। एग्जाम्पल हो गया आपका robots.txt। तो आप वहां पे क्या करेंगे, जब भी स्कैन परफॉर्म करेंगे और अगर कोई टूल आपको ये चेक करके बताता है कि वहां पे robots.txt फाइल है कि नहीं है उस सर्वर पे, जो टूल ये काम करके बता रहा है ना आपको, वो होता है हमारा कंटेंट स्कैनर। तो जो हमारा डर्ब होता है वो हमारा कंटेंट स्कैनर है, ना कि वल्नरेबिलिटी स्कैनर है। तो ये इनमें मेजर डिफरेंसेस होते हैं, इनका आप ध्यान जरूर रखिए। आइए बात करते हैं कि हमारा जो डर्ब होता है वो कैसे काम करता है। अब आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये सिस्टम A है मेरा और इसका कुछ IP एड्रेस है 1234। ये सर्वर है मेरा B जहाँ पर होस्टेड है मेरा test.com। अब सिस्टम A क्या कर रहा है, इसको स्कैन कर रहा है test.com को। अब जब भी आप डर्ब से स्कैनिंग परफॉर्म करते हैं ना तो उसके पास एक अपनी वर्ड लिस्ट होती है जो बाय डिफॉल्ट कॉमन होती है। आप चाहें तो कोई और भी देख सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो उसके अंदर कुछ डेटा होता है। एग्जाम्पल के लिए robots.txt हो गया, आपका php.info हो गया, php.ini हो गया। अब इनके अंदर ना कुछ जूसी डिटेल्स होती हैं जो आपको चाहिए होती हैं और जो काफ़ी हेल्प करती हैं आपकी इन्यूमरेशन के टाइम पे। तो जब भी आप नॉर्मल स्कैन परफॉर्म करेंगे तो आप उसको ये URL देंगे http://test.com। तो ये क्या करेगा, अपनी वर्ड लिस्ट में जाएगा और यहाँ से जो सबसे पहला कंटेंट होता है ना उसको उठा के लिए आएगा। अब हमारा सिस्टम क्या करेगा, यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजेगा, इस पे http://test.com के साथ अपेंड कर देगा robot.txt और ये रिक्वेस्ट यहाँ पे जाएगी। अगर तो यहाँ पे robot.txt होगा तो यहाँ से क्या होगा, हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा और रिस्पॉन्स में क्या होगा, 200 होगा। अगर 200 होगा तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये फाइल जो है ये प्रेजेंट है और आप जाके इसको एक्सेस कर सकते हो। अगर तो यहाँ से आया 404 तो इसका मतलब क्या है, फाइल नॉट फाउंड, फाइल है ही नहीं यहाँ पे। दूसरा क्या हो सकता है, 302 आ जाए, आपको रीडायरेक्शन आ जाएगी कहीं और भेज दें। तो ये सारे कुछ ना पॉसिबल सिनेरियोज होते हैं। अब ये हो गया हमारा एक रिक्वेस्ट। अब यहाँ से कोई ना कोई पॉजिटिव केस आएगा, 200, 302, 404 या कुछ भी आ सकता है। उसके बाद क्या होगा, ये नेक्स्ट पे जाएगा php.info। तो ये अब दोबारा URL सेट करेगा और उसके बाद यहाँ पे अपेंड कर देगा php.info। अब ये इसके पास रिक्वेस्ट भेजेगा। अगर तो यहाँ पर ये होगा php.info तो आपको 200 मिल जाएगा, नहीं तो 404 मिल जाएगा। अब ऐसे ही क्या करेगा, ये जो उसकी पूरी वर्ड लिस्ट होती है ना, 1 बाय 1 उससे गो थ्रू करेगा और उसको अपेंड करता रहेगा उस URL में और रिक्वेस्ट भेजता रहेगा। जैसे जैसे उसके पास स्टेटस कोड आता रहेगा वैसे वैसे आपको बताता जाएगा कि ये जो फाइल है वहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं है। तो हमारा जो डर्ब होता है मेजरली वो ऐसे ही काम करता है। तो आज इस पर हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे, वो है हमारी DVWA। तो आइए इसके बेसिक सिंटेक्स से स्टार्ट करते हैं। अब आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने डर्ब दिया और डर्ब देने के बाद जो भी आपका URL होगा आप वो यहाँ पर देंगे। मेरा URL यहाँ पे लोकल होस्ट DVWA है तो मैं यहाँ पर ये दे रहा हूँ। अब आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं उसने जो स्कैन है वो कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स आ रही हैं, जिसने इसको बनाया है उसकी डिटेल्स आ रही हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे स्टार्ट टाइम आपका आ रहा है, उसका URL कौन सा स्कैन कर रहे हैं और यहाँ पे वर्ड लिस्ट कौन सी ये यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे अब नोटिस करने वाली दो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं कि ये जो प्लस वाली चीज़ आप देख रहे हैं ये होती है हमारी फाइल जो इसने डिटेक्ट की है यहाँ पर। और दूसरी नोटिस करने वाली चीज़ क्या होती है, यहाँ पे ये डायरेक्टरीज। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि इसको ये डायरेक्टरी मिली है और प्लस का मतलब है यहाँ पे फाइल्स मिली हैं। और यहाँ पे कुछ ये वार्निंग्स आती हैं, इनके बारे में भी हम बात करते हैं। अब ये जो आउटपुट आया, अब कई बार क्या होगा कि आपको यहाँ पे डिटेल्स तो मिल जाएंगी ये आ रही है। अब आपको कई बार क्या होगा कि रिपोर्ट भी तो बनानी पड़ेगी ना आगे भेजने के लिए, तो आपको इसका आउटपुट भी चाहिए होगा सेव करने के लिए। तो इसका आउटपुट कैसे सेव करेंगे, आइए वो देखते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली डर्ब दिया, किस URL को स्कैन करना है आप वो URL देंगे। उसके बाद -o दिया है। -o का मतलब क्या है कि जो भी आउटपुट आएगा ना मुझे इस फाइल में सेव करना है सिंपली। अब ये जो आप देख सकते हैं स्कैन जो है मेरा वो कंप्लीट हो गया। आप ये देखिए यहाँ पे जो मेरी फाइल है वो आ चुकी है।
अगर आप इस फाइल को रीड करेंगे तो देखिए आपका जो आउटपुट है वो उसी फॉर्म में आ रहा है जैसा कि आपको टर्मिनल पे दिख रहा था पहले। आइए अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ क्या देखने वाली होती है कि ये जो वर्ड लिस्ट होती है ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है ये कॉमन यूज़ करता है। अब आपके पास ऑप्शन क्या होता है कि आप इसमें अपनी मर्जी की जो वर्ड लिस्ट होती है वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होगा कि जब आप दूसरी वेबसाइट को स्कैन कर रहे होंगे ना तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको चीज़ें मिलेंगी ही नहीं, क्योंकि वर्ड लिस्ट में जितने वर्ड्स होंगे वो तो उतने ही ढूंढेगा, उसके बाहर तो ढूंढेगा नहीं ना वो। तो आप क्या करोगे वहाँ पे कि अपनी वर्ड लिस्ट जो आप खुद बनाओगे टारगेट स्पेसिफिक जो होगी वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो जो हमारा डब होता है इसके अंदर भी कुछ बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड लिस्ट होती है, जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे ना तो इसी के साथ आती है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले उनको। अब यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं मैं इस पाथ पे आया यूज़र शेयर डब और वर्ड लिस्ट। यहाँ पे क्या होता है आपकी जो डब की वर्ड लिस्ट होती है वो सारी मिल जाएंगी आपको। तो देखिए यहाँ पे बिग डॉट टेक्स्ट है कॉमन जो हमने देखा जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होती है। उसके बाद आपको म्यूटेशंस की डिटेल जहाँ मिल जाएंगी, स्मॉल मिल जाएगी आपको। और उसी के साथ साथ अगर आपको पता है कि वहाँ पे टारगेट आपका कौन सा चल रहा है तो ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे फोल्डर 1 का, ये आपके लिए काफ़ी हैंडी होगा। आइए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो है यहाँ पे स्पेसिफिक टारगेट आ रहा है आपका। टॉम कैट अगर कोई यूज़ कर रहा है, अपाची यूज़ कर रहा है कोई, अगर डोमिनो यूज़ कर रहा है कोई, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप इन्हीं के साथ बस स्कैन करिए। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाता हूँ आपको। अब सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया, डब दिया, डब देने के बाद मैंने यहाँ पे यूआरएल दिया अगर आप देखेंगे तो, और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, वर्ड लिस्ट दिया। अब आपको हमेशा एक चीज़ ये याद रखनी कि आप यहाँ पर जो वर्ड लिस्ट देंगे ना वो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से डेटा निकाल के लेके आएगी। कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके अंदर वो वर्ड ही ना हो, स्पेसिफिक चीज़ ही ना हो, वहाँ पर वो कीवर्ड ही ना हो वहाँ पर। अगर आप किसी और डायरेक्टरी में है तो मैं इतना समझ रहा हूँ कि आपको पता होगा कि यहाँ पे फिर आपको पूरा पाथ डालना पड़ेगा वहाँ पे। अभी मैं इसी डायरेक्टरी में हूँ तो इसलिए मैंने डायरेक्टली अपाचे दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए उसको फाउंड हुआ 0, इसका मतलब वहाँ पे इसको कोई भी क्रूशियल फाइल जो है नहीं मिली है। तो इस चीज़ का भी ध्यान जरूर रखें कि आप जो वर्ड लिस्ट है अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्टिंग में बात की थी वार्निंग्स के बारे में। तो जब भी आप स्कैन को परफॉर्म करते हैं ना तो वहाँ पे कुछ वार्निंग्स आती है। वार्निंग्स का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे कुछ डायरेक्टरीज है जिनको आप डायरेक्टली लिस्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि उसको भी इसी स्कैन में स्कैन करना है। उसके लिए आप कोई सेपरेट स्कैन नहीं चलाने वाले। तो आइए देखते हैं वो कैसे करेंगे आप। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले मैं DVWA पे स्कैन कर रहा था, अब मैं BWAP पे स्कैन परफॉर्म कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं नॉर्मल स्कैन कर रहा हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। अगर आप देखेंगे तो उसने स्कैन को जो है वो कंप्लीट कर दिया। स्कैन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे कुछ डायरेक्टरीज आई हैं और कुछ इसने फाइल्स बताई हैं। अब हल्का सा नीचे चलेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कुछ वार्निंग्स आ रही हैं जो ये बता रहा है कि ऐप्स एक डायरेक्टरी है, DB एक डायरेक्टरी है और डॉक्यूमेंट्स एक डायरेक्टरी है। अब यहाँ पे क्या है, इसने स्कैन को जो है वो परफॉर्म नहीं किया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको बताता हूँ कि इनको भी स्कैन करना था। तो सिंपली मैंने क्या किया, डब दिया, URL और -w। अब जो हमारा स्कैन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसने बताया था कि इमेजेस जो है वो डायरेक्टरी है और हमने बोला था कि इसको भी स्कैन करना है क्योंकि वर्बोसिटी के साथ स्कैन चाहते हैं हम, बार बार स्कैन परफॉर्म ही नहीं करना चाहते। तो देखिए उसने इसको भी स्कैन किया और प्लस का मतलब क्या है कि एक फाइल उसको मिली है। और देखिए इमेजेस डायरेक्टरी के अंदर है ना ये फेविकॉन हमारी, और जो ऊपर उसको नहीं मिली थी यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे नहीं थी। तो ऐसे आप इसको वर्बोसिटी के साथ ज़रूर यूज़ करना हमेशा। अब कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि आप किसी URL को जब स्कैन करते हैं ना तो आप ये चाहते हैं कि मुझे ना बस PHP वाले एक्सटेंशन की फाइल ही दिखा दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप उतना टाइम नहीं देना चाहते, आप बाकी की चीज़ें नहीं चाहते फालतू की, आप चाहते हो कि बस मुझे जो PHP की एक्सटेंशन की फाइल्स हैं ना, जो पेजेस हैं, वो मुझे दे दो। आइए देखते हैं ये कैसे करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, डब दिया, डब देने के बाद मैंने URL दिया। -x का मतलब क्या होता है कि मुझे स्पेसिफिक एक्सटेंशन के साथ ही स्कैन परफॉर्म करना है। और उसके बाद मैंने दिया यहाँ पे .php। अब देखिए यहाँ पे जो भी उसको फाइल्स मिली है ना सारी .php वाली बता रहा है। तो अगर आपके लिए कोई क्रूशियल फाइल हो सकती है जैसे कि ये PHP इन्फो वाली है जो आपकी आगे फर्दर इन्यूमरेशन में हेल्प कर सकती है, तो आप इसको ऐसे परफॉर्म करेंगे यहाँ पे। अब एग्जाम्पल के लिए इसी के साथ साथ जैसे आपने PHP के पेजेस चाहिए आपको, अब क्या पता आपको ASP के भी साथ में चाहिए हो, GSP के भी साथ में चाहिए हो, मतलब मल्टीपल स्पेसिफिक एक्सटेंशन चाहिए हो आपको, तो उसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे, देखिए मैंने क्या किया, डब दिया, डब देने के बाद URL दिया, -x का मतलब वही हम स्पेसिफिक एक्सटेंशन चाहते हैं, और मैंने .php कॉमा देने के बाद .asp कॉमा देने के बाद .gsp। अब ये क्या करेगा, बस PHP, ASP और JSP के जो पेजेस होंगे ना केवल उन्हीं को ही ढूंढेगा। तो अब जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो स्कैन है वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे उसने कौन कौन सी फॉर्मेट्स के लिए देखा है, PHP, ASP और JSP। अब आप यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं अब हमारा टोटली PHP बेस्ड है, तो यहाँ पे आपको PHP के ही देखने को मिलेंगी सारी चीज़ें, बट ये वाली चीज़ें आपके लिए रियल टाइम में काफ़ी ज़्यादा हैंडी हो जाएंगी। अब यहाँ पे हमारे पास एक ड्रॉबैक क्या होता है कि जो भी ये स्कैन परफॉर्म करेगा ना, जिस भी पेज के लास्ट में .php आएगा ना वो ला के आपको देगा, बट जो क्रूशियल होता है जैसे कि हमारा php.ini हो गया या php.info हो गया हमारा, वहाँ पे क्रूशियल डिटेल्स होती हैं जो हमारा PHP का वर्जन चल रहा होता है। तो उस केस में क्या होगा, ये पेजेस वो आपको ला के ही नहीं देगा क्योंकि इसके तो लास्ट में .php चाहिए ना, और उसके लास्ट में क्या आ रहा है, .ini आ रहा है हमारा,
या डॉट इन्फो आ रहा है, तो उसको करने के लिए आपके पास क्या मैकेनिज्म होता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, डैश एच यूज़ करेंगे। मैंने सिंपली क्या किया, डब दिया यूआरएल और डैश एच डॉट पीएचपी। अब ये क्या करेगा कि उसका जो टाइटल अगर पीएचपी उसमें कहीं भी आ रहा होगा ना, तो ये आपको ला के दे देगा वाला पेज। अब देखिए इसने स्कैन कंप्लीट कर दिया, और अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखिए php.ini आ रहा है, php.info.php आ रहा है, index.php आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो php वाले क्रूशल पेज हैं आपको वो भी साथ साथ मिल रहे हैं देखने को। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए इन्यूमरेशन के टाइम पे। अब नेक्स्ट सिनेरियो के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ क्या है कि जब भी आप स्कैन को परफॉर्म करेंगे ना, तो उसके साथ स्टेटस कोड भी आता है। 200 का मतलब आपको पता ही है कि रिस्पॉन्स जो है हमारा ओके आया, और 302 का मतलब क्या होता है कि रीडायरेक्शन है, और 404 का मतलब है पेज नॉट फाउंड है। तो कई बार आपके साथ ऐसा सिनेरियो भी होगा कि आप बस ये चाहोगे कि मुझे कोड 200 वाला पेज ही चाहिए, 302 वाला नहीं चाहिए। तो आइए देखते हैं उस केस में क्या करेंगे आप। तो आप यहाँ पे सिंपली देखिए मैंने क्या किया, सिंपली डब दिया, डब देने के बाद मैंने यूआरएल दिया और डैश एन दिया है। एन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो भी मैं नंबर दूंगा ना स्टेटस कोड का, वो ये क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। तो अब जैसे 302 उसको मिलेगा ना, तो वो रिजल्ट में दिखाएगा ही नहीं हमको। अब देखिए हमारा जो स्कैन है वो कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, केवल 200 वाले रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, 302 आएगा ही नहीं। तो इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखिए आप। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस सिस्टम को स्कैन करना चाहते हैं ना, वो सिस्टम एक नेटवर्क में है और उस नेटवर्क में एक फायरवॉल लगी हुई है। अब फायरवॉल में क्या होगा, अब जल्दी जल्दी अगर रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो क्या करता है, आपका आईपी जो होता है ब्लॉक कर देता है। तो आपके पास एक मैकेनिज्म ये भी होता है कि आप क्या कर सकते हैं, जो रिक्वेस्ट भेजते हैं ना उसके बीच में डिले सेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं वो कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपली डब दिया, उसके बाद मैंने यूआरएल दिया, और उसके बाद मैंने डैश जेड दिया। डैश जेड का मतलब क्या होता है कि मैं जो सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ ना, उसके बीच में मुझे डिले चाहिए। कितना चाहिए ये आप एमएस में बताएंगे। तो यहाँ पे मैंने कितना दिया, 10,000 मिली सेकेंड्स। अब देखिए यहाँ पे जो ये स्कैन परफॉर्म करेगा ना, एक रिक्वेस्ट भेजेगा, रिस्पॉन्स आएगा, और फिर 10,000 मिली सेकेंड्स को ये वेट करेगा, और उसके बाद ही नेक्स्ट भेजेगा ये। अब आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कितना स्लो स्कैन परफॉर्म कर रहा है ये। तो जब भी आपको लगता है कि वहाँ पे आप जिस सिस्टम को स्कैन कर रहे हैं वो फायरवॉल है वहाँ पर, तो आप वहाँ पे स्पीड डिले को ज़रूर यूज़ करिए। अब आप इसमें नेक्स्ट एक अच्छी चीज़ क्या कर सकते हैं कि जब भी आप रिक्वेस्ट भेजते हैं ना सर्वर के पास, तो आप उसको प्रॉक्सी के थ्रू भी भेज सकते हैं। उसमें क्या आपका बेनिफिट होगा कि आप उसमें फर्दर मैनिपुलेशंस कर पाएंगे। आइए देखते हैं वो कैसे करेंगे। अब सिंपली मैंने बर्ब स्यूट जो है अपना स्टार्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं एक लिसनर ऑन कर रहा हूँ। अब हमारा जो पोर्ट होगा वो 9999 होगा, और ये ऑल इंटरफेस के लिए अवेलेबल होगा। सो अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली डब दिया, यूआरएल दिया। डैश पी का मतलब क्या होता है कि मुझे प्रॉक्सी यूज़ करना है, और उसके बाद आपका जो आईपी एड्रेस है आप ऐसे देंगे, और वो पोर्ट कौन सा है जिस पे वो प्रॉक्सी लिसन कर रहा है, तो आप यहाँ पर वो देंगे। अब देखिए जैसे मैंने एंटर किया, हमारा बर्ब स्यूट जो है उसने रिक्वेस्ट को कैप्चर कर लिया। अब आप इसके बाद इसको रिपीटर पे भी भेज सकते हैं। अगर इसमें कुछ मैनिपुलेशन करना है, पैरामीटर्स चेंज करके देखने हैं, तो आप वो सारी चीज़ें भी कर सकते हैं इजली। अब जब भी आप किसी सिस्टम को स्कैन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो फायरवॉल होती है ना, वो आपकी हर रिक्वेस्ट को एनालाइज कर रही होती है, और वो किसके थ्रू करती है, आपका जो यूजर एजेंट होता है और कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो अगर आप फायरवॉल को बाईपास करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका यूजर एजेंट होता है ना, उसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा आपको। आइए देखते हैं वो कैसे करेंगे। तो सिंपली देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, डब दिया, और डब देने के बाद मैंने यहाँ पे यूआरएल दिया, और यूआरएल देने के बाद मैंने डैश पी दिया है, और यहाँ पे मैंने प्रॉक्सी की डिटेल्स दी हैं, और डैश ए दिया यहाँ पे, जिसमें मैंने अपना यूजर एजेंट डिफाइन किया। तो आप यहाँ पे कोई भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डमी दिया सफारी करके। अब यहाँ पे मैं प्रॉक्सी को इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि यूजर एजेंट भी हमारा चेंज हो रहा है। आप चाहे तो बर्ब स्यूट के अंदर भी अपना यूजर एजेंट चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको डब का फीचर बता रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे इसी के साथ यहाँ पे यूजर एजेंट चेंज कर रहा हूँ। अब आप ये देखिए, जैसे मैंने रिक्वेस्ट भेजी और हमारा जो यूजर एजेंट है यहाँ पे वो चेंज हो चुका है। तो जब भी आपको लगे वहाँ पे फायरवॉल है, तब इस चीज़ का आप ज़रूर यूज़ करिए वहाँ पर। अब कई बार आपके साथ ऐसा भी होगा कि अगर आप किसी यूआरएल को स्कैन करना चाहते हैं ना, तो वो क्या होगा, उसके लिए आपको ऑथेंटिकेशन चाहिए होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली उस वेबसाइट पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे अपने यूजर नेम पासवर्ड से, जो भी आपको टेस्ट करने के लिए मिला है, और जैसे ही वहाँ पे आप लॉगिन करेंगे एक कुकी मिल जाएगा आपको। तो वो कुकी क्या करेंगे, आप लाके डब को देंगे। उसके बाद क्या होगा, फिर ये स्कैन परफॉर्म करेगा आपके लिए। आइए देखते हैं कैसे। अब सिंपली आप देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली डब दिया, यूआरएल डैश पी, उसके बाद प्रॉक्सी की डिटेल्स, और डैश सी दिया, जो हमारा यूज होता है कुकी के लिए, और उसके बाद यहाँ पे मैंने कुकी की जो वैल्यू है वो दे दी है। अब यहाँ पे मैं प्रॉक्सी को इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि जो रिक्वेस्ट है उसमें चेंजेस कैसे परफॉर्म हो रहे हैं। क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली सेंड कर दूंगा बिना पील यूज़ किए हुए, तो आपको पता ही नहीं चलेगा बैकग्राउंड में रिक्वेस्ट कैसे गई है हमारी। आप चाहें तो ये सेम चीज़ बर्ब स्यूट में जाके भी चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, बट मैं आपको यहीं पर दिखा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा कुकी का हेडर है वो ऐड हो चुका है, और उसकी जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे ASDF, जो मैंने वहाँ पे टर्मिनल पे दी थी। तो इससे क्या होगा कि आप ऑथेंटिकेट भी हो जाएंगे और स्कैन भी आपका परफॉर्म कर देगा इजिली।
अब डब में आपको एक चीज़ और देखने को क्या मिलती है कि जब भी आप रिक्वेस्ट को भेजते हैं ना, तो वहाँ पे आप कस्टम हेडर्स को भी ऐड कर सकते हैं। दो ये चीज़ आप बहुत रेयरली यूज़ करेंगे, बट ये वाला फीचर भी आपके पास अवेलेबल है, तो आपको ये पता होना चाहिए। आइए देखते हैं ये कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपली डब दिया। डब को देने के बाद मैंने यूआरएल दिया -p का मतलब यहाँ पे वही प्रॉक्सी की डिटेल्स आएंगी। -h का मतलब कि यहाँ पर मैं एक अपना कस्टम हेडर क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। जो की होगी हमारी टेस्ट होगी और जो वैल्यू होगी वो भी टेस्ट होगी हमारी। ये देखिए, अब हमारा जो एक कस्टम हेडर है वो क्रिएट हो चुका है, जिसकी जो की है वो टेस्ट है और जो वैल्यू है वो भी टेस्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए।